Press the bell icon on the YouTube app and never miss. हाय स्टूडेंट्स, तो मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि नाजी का वर्ल्ड व्यू क्या था और साथ साथ में कैसे उन लोगों ने रेशियल स्टेट को इस्टेब्लिश करने का एक प्रयास किया। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यूथ इन नाजी जर्मनी। तो हम लोग ये जानेंगे कि हिटलर जो है वो नौजवानों में क्यों इंटरेस्टेड थे, वो यूथ में क्यों इंटरेस्टेड थे, वो आप में क्यों इंटरेस्टेड थे, और आखिर कैसे उन्होंने बच्चों को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया, कैसे उसके मन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो आइए इसको हम लोग धीरे धीरे से समझते हैं। वाई इंटरेस्टेड इन यूथ। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये लोग यूथ में इंटरेस्टेड क्यों थे। इनका कहना था कि भाई अगर हम यूथ को नाजी का वैल्यूज देंगे, नाजी की विचारधारा अगर सिखाते हैं, तो उससे हम लोग नाजी सोसाइटी को बहुत ही जल्दी एस्टेब्लिश कर लेंगे। और ये बहुत ही ज़रूरी है नाजी सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने में बच्चों का रोल। अगर उनके हम क्या सिखाएंगे, टीच करते हैं, क्या सिखाते हैं, नाजी वैल्यू। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने क्या समझा कि ये बच्चों को नाजी वैल्यू सिखाना चाह रहे थे। और उनका कहना था कि जब हम बच्चों में ये फीलिंग्स डाल दें, नाजीज़म की थिंकिंग पूरी तरह से डाल दें, तभी हमारी सोसाइटी पूरी तरह से नाजी विचारधारा के आधार पे चल पाएगी। तो ये लोग नेगेटिवली कह लीजिए, लेकिन ये यूथ का यूज़ कर रहे थे, ये जान रहे थे कि यूथ क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हमें भी ये जानना होगा कि भारत जो है यूथ से भरा हुआ है। बाकी अमेरिका, फ्रांस में औसत आयु बूढ़े लोगों की है, जबकि भारत में औसत आयु में नौजवान लोग हैं। तो अगर इन्हें हम पॉजिटिव तरीके से वेल एजुकेटेड करें, बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन दें और साथ साथ में इनका हेल्थ पे भी ख्याल रखें, तो दे आर गोइंग टू जस्ट डेवलप आवर कंट्री। तो वो लोग देश के लिए पूरी तरह से वरदान साबित हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे हिटलर ने अपना पंजा जो है बच्चों के दिलो दिमाग पे लगाने की कोशिश की। इसने सोच लिया कि मैं बच्चे को स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी कंट्रोल करूंगा। स्कूल के बाहर कंट्रोल करने के लिए गार्जियन का हेल्प लिया, मम्मी पापा को कहा कि इन बच्चों को नाजी वैल्यूज सिखाइए। स्कूल के अंदर इसने क्या किया, इसे आइए बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला काम क्या चेंज जो किया स्कूल में, वो ये किया कि टीचर को हटाया। वैसे टीचर को जो ज्यूज है या फिर जो हिटलर के विचारधारा से सहमत नहीं है, उनका इसका मानना था कि टीचर्स आर वेरी खतरनाक, वो लोग जो है मेरे को हमारा जो मिशन है उसको पूरी करने में मदद नहीं करेंगे अगर कोई एक भी दो टीचर ऐसा हो जो हिटलर के वर्ल्ड व्यू से मैच नहीं करता हो या फिर जो ज्यूज हो। तो सबसे पहले इन्होंने टीचर्स को ही डिसमिस कर दिया। अब अगला काम क्या किया इन लोगों ने कि बच्चों को सेपरेट किया। तो बच्चों के मन में जहर बोने से पहले उनको अलग करना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, बच्चों को अलग अलग बैठाया। ज्यूज बच्चा है वो, आर्यन हो, चलो अलग बैठो। ज्यूज अलग बैठेगा, आर्यन अलग बैठेगा। खेलना है साथ में नहीं खेल सकते, ज्यूज बच्चा अलग खेलेगा ज्यूज लोगों के साथ ही, आर्यन बच्चा सिर्फ खेलेगा आर्यन बच्चों के साथ ही। अगर ऐसा बराबर चलता रहेगा तो अब उनके मन में आप नफरत आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के साथ में नहीं है। तो पहले अलग कर दिया गया, फिर अगर उसके खिलाफ कुछ कहा जाएगा तो लोग ये यकीन कर लेते हैं। तो बच्चों को पहले क्या किया गया कि इनको ना खेलने के साथ में इजाजत है, ना बैठने के साथ में इजाजत है, ना खेलने की। फिर कुछ दिनों के बाद जो अनडिजायरेबल जिन्हें कहा जा रहा है, इन्हें ज्यूज बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया गया। और कुछ दिनों के बाद फिर उन्हें गैस चैम्बर में भेज दिया गया। आप सोच सकते हैं कि हिटलर के मन में इंसानियत नाम मात्र की भी नहीं थी कि बच्चों तक को नहीं छोड़ रहा था। जो ज्यूज है तो उनको भी नहीं छोड़ रहा, बच्चों तक को गैस चैम्बर में भेज दे रहा है। इसके बाद इसने क्या किया कि अब तो बच्चे, टीचर को इसने डिसमिस कर दिया, ज्यूज टीचर हटा दिया, जो पॉलिटिकली डिफरेंट व्यू के थे उनको हटा दिए, ज्यूज और आर्यन बच्चों को सेपरेट किया। पहले पढ़ना और खेलना साथ नहीं है, फिर इन बच्चों को भी हटा दिया। तो बच्चे कौन से, अब सिर्फ जर्मन आर्यन बच्चे बचे। तो सीधी सी बात है कि इन बच्चों को ही इसे सिर्फ ट्रेन करना था, बाकी बच्चों से इसे कोई मतलब था नहीं। तो इसको ट्रेन करने के लिए सिर्फ ज्यूज टीचर थे। अब सबसे पहला काम क्या किया कि सिलेबस को चेंज कर दिया। सिलेबस में बहुत कुछ चेंजेस लाया। क्या चेंजेस लाया,
अब जो नया सिलेबस आया उसमें हिटलर की सिर्फ तारीफ है, सिर्फ हिटलर की तारीफ तारीफ। हिटलर देश का मसीहा है, उसने देश में ये लाया वो लाया, वही देश को आगे बढ़ाएगा। हिटलर की तारीफ। किसी भी देश में जो सिलेबस पढ़ाई जा रही है उसमें कभी भी किसी एक पर्टिकुलर किंग की बहुत ज्यादा तारीफ नहीं होनी चाहिए, उससे वो दिक्कत हो सकता है। ग्लोरीफाई कर दिया गया हिटलर को, साथ साथ में ज्यूस से नफरत बांटा जा रहा है। यहां तक कि मैथ के क्लास में भी आप देखिएगा कि टीचर जो है 6 बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये 6 नहीं है, असल में ये बेंडेड नोज है, ये जो है तिरछा वाला नाक है ज्यूस लोगों का। यानी इस क्लास में भी नफरत को डाला जा रहा है। साथ साथ में बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आप लड़ाई को, गुस्सा को, एग्रेशन को पसंद कीजिए, उसको अपने अंदर शामिल कीजिए, तभी आप बहुत आगे बढ़ पाइएगा। इनको खेलने के लिए भी वैसा ही स्पोर्ट सिखाया जा रहा है जो इनके अंदर एग्रेशन को कूट कूट के भर देगा। कौन सा स्पोर्ट्स? लूडो नहीं, लूडो नहीं, बल्कि बॉक्सिंग। अब बॉक्सिंग में आपने देखा होगा कि एक खिलाड़ी होता है, बॉक्सर होता है, दूसरे को मार के गिरा देता है, वो पूरी तरह से गिर गया, उसके चेहरे पे यहाँ वहाँ कटे छटे निशान है, खून बह रहा है, और एक पूरा खुश है क्योंकि वो जीत चुका है और वो हाथ में एकदम मेडल उठाए हुए। एक के अंदर पूरी खुशी का इजहार है, दूसरा रो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गेम आपको हार्ड हार्टेड बनाने में काफी सहयोग करता है। तो इन्होंने वैसे ही स्पोर्ट्स को अलाउ किया जो बच्चों को एकदम निर्दयी बना दे, कठोर बना दे, बस वैसा ही गेम था। इतना करने के बाद भी बच्चों को छोड़ा नहीं गया। सबसे पहले तो आप समझ रहे हैं क्या हुआ? टीचर्स को हटाया गया, अलग अलग बैठिएगा। फिर जो बच्चे ज्यूस थे उनको हटा ही दिया गया, जो बच्चे बचे उनके लिए सिलेबस चेंज कर दिया गया, गेम भी सिर्फ ऐसा रखा गया जिससे वो सिर्फ उनके अंदर कठोरता आए। इसके बाद बहुत तरह के यूथ ऑर्गेनाइजेशन बना दिए, जैसे जंग वोक में जाने के लिए 10 साल होना चाहिए आपका। 10 साल का बच्चा इस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा जहां इसको फिजिकल और मेंटल दोनों ट्रेनिंग मिलेगी। नाजी वैल्यूज की ही ट्रेनिंग मिलेगी। इसके बाद 10 साल के बाद 14 साल की अगर बात आ गई तो ये हिटलर यूथ नाम के एक संस्था में जाएगा, वहां फिर ट्रेनिंग मिलेगी। उसके बाद तो 18 साल में लेबर सर्विस ज्वाइन करनी पड़ेगी, 18 साल में। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे नाजी जर्मनी में बच्चों को, यूथ को पूरी तरह से यूज किया जा रहा है, उनके मन को पूरी तरह से ब्रेन वॉश करने का हर तरह का प्रयास किया जा रहा है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको शुरू से समझ में आपको आ गया होगा कि क्यों नाजी जो है, हिटलर जो लोग है, क्यों नाजी और हिटलर यूथ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नाजी लोग ना वीमेंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे और महिलाओं के बारे में उनका क्या राय था।